तो इसमें देखो हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है हमारे पास में, वो क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी हो सकती है हमारे पास में, जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज √4c/m, 4c/m। तो हमारे पास में मोनोटोमिक लैटिस के लिए हमेशा जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो ओमेगा मैक्सिमम से लेस ही होगी, अलाउड होगी, चाहे फर्स्ट ब्रिलियन जोन की बात करें, सेकंड ब्रिलियन जोन की बात करें, या थर्ड ब्रिलियन जोन की बात करें, किसी भी जोन की बात करें, जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास में वो कम होगी। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें बताने वाला, मोनोटोमिक लैटिस में इतना ही है। यदि अपन बात करें जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास में, जो नेक्स्ट केस है हमारे पास में, दैट इज कौन सा केस है हमारे पास में, नेक्स्ट केस है वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशन डाइएटॉमिक लैटिस। ये कंप्लीट पूरी एंड बब्बर से ही करवा रहा हूं मैं। वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशन डाइएटॉमिक लैटिस, वाइब्रेशन ऑफ वन डायमेंशनल डाइएटॉमिक लैटिस। यदि अपने डाइएटॉमिक लैटिस की बात करें, डाइएटॉमिक लैटिस का मतलब क्या है यहाँ, डाइएटॉमिक लैटिस का यहाँ पे मतलब है हमारे पास में कि एक लैटिस पॉइंट पे दो एटम है हमारे पास में, देयर आर टू टाइप ऑफ एटम, टू एटम है, या हम कह सकते हैं टू एटम बेसिस है यहाँ। लेट्स से हमारे पास में दो एटम है, एक मास, एक बड़ा एटम है, एक छोटा एटम, एक स्मॉल एम मास का है, एक कैपिटल एम मास का है। दो एटम है और दोनों का वन डायमेंशन एरे है हमारे पास में। ठीक है, वन डायमेंशन में दोनों को अरेंज किया गया, और कुछ इस टाइप से अरेंज करेंगे अपने। ये हमारे पास में हो सकती है, एक छोटा एटम होगा, एक बड़ा होगा, फिर एक छोटा एटम होगा, फिर एक बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ एक बड़ा एटम होगा, यहाँ एक छोटा एटम होगा, इस टाइप से इसका अरेंजमेंट है। तो ये हमारे पास में जो स्ट्रक्चर होगी वो डायटोमिक स्ट्रक्चर होगी। अब यहाँ पे अपने एटम को nth रिप्रेजेंट करने के बजाय 2n से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि दो एटम है, तो 2n से रिप्रेजेंट, n से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, बट यहाँ पे अपने 2n से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे एक बड़ा एटम होगा। ठीक है, लेट्स से जो हमारे पास में ये स्मॉल m का है और ये कैपिटल M का है। जो स्मॉल m का एटम है उसको अपने रिप्रेजेंट कर देते हैं 2n एटम से। ठीक है, तो ये होगा 2n+1, जो कैपिटल हमारे पास में बड़ा वाला एटम है। ठीक है, 2n+1, ये होगा 2n+2, 2n+3, ये होगा हमारे पास में 2n-1, ये होगा 2n-2। ठीक है, जो इवन नंबर वाले हैं वो स्मॉल एटम को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो ओड नंबर वाले हैं वो बड़े एटम को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 2n से हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, इस वजह से इसको अपने 2n, 2n+1, इनसे अपने इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये सभी के सभी एटम इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। ठीक है, अब इनको अपने डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक है, अब फर्स्ट एटम, ये सभी स्प्रिंग से कनेक्टेड है, इस टाइप से इसको कंसीडर कर सकते हैं, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो ए कंसीडर कर लेंगे। जो स्मॉल m और कैपिटल M जो दोनों हमारे पास में, इनकी जो बीच की जो डिस्टेंस है वो ए कंसीडर कर लेंगे। मतलब दो सिमिलर टाइप के एटम के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 2a होगी, ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो 2a होगी। दो सिमिलर टाइप के एटम के बीच की डिस्टेंस 2a होगी, ये याद रखना है पॉइंट। दो अलग अलग टाइप के एटम के बीच की डिस्टेंस a है, दो सिमिलर टाइप के एटम के बीच की डिस्टेंस 2a है, और दोनों का हमारे पास में, अब यदि दोनों की बात करें यहाँ पे स्प्रिंग से कनेक्टेड है, लेट्स से अपने स्मॉल एटम की बात करते हैं पहले। जो 2n पोजीशन पे एटम है, इस पे फोर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे आएगा सम कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट आएगा हमारे पास में। फोर्स कांस्टेंट को यहाँ पे अपने बीटा से रिप्रेजेंट कर देंगे, वहाँ पे हमने c से रिप्रेजेंट किया था, यहाँ से बीटा से रिप्रेजेंट कर देंगे। और डिस्प्लेसमेंट इसका है u2n, इसका डिस्प्लेसमेंट है u2n+1, इसका डिस्प्लेसमेंट है u2n+2, इसका डिस्प्लेसमेंट है u2n-1। तो सेम वही फॉर्मूला जो वहाँ हमने यूज किया था डिस्प्लेसमेंट का,
वही यहाँ पे भी यूज करेंगे अपने, ये वाला जैसे यहाँ यूज किया था, यू एन एफ एन लिखा था हमने, यू एन प्लस वन, यू एन माइनस वन, माइनस टू यू एन। सेम इसी टाइप से यहाँ पे भी अपने इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में u, ये 2n लिख रहे हैं तो यहाँ पे आएगा u, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला होगा u2n+1, क्योंकि इसके पास वाला एटम कौन सा है, u2n की, u2n+1 प्लस u2n-1 माइनस u2n। ये हमारे पास में जो फोर्स होगा कौन से एटम पे होगा, किस एटम पे फोर्स होगा, ये फोर्स होगा हमारे पास में जो 2n एटम है, इस एटम पे हमारे पास में फोर्स होगा। यदि F2n+1 एटम की बात करें, 2n+1 एटम की, ठीक है, इस पे जो फोर्स होगा बीटा, U इसके साथ वाला 2n+2, ठीक है, प्लस U2n, इसके इधर वाला आ जाएगा U2n माइनस U खुद कौन सा है, U2n+1। तो ये हमारे पास में फोर्स की वैल्यू होगी सेकंड वाले एटम पे। एक 2n पे निकाल लिया हमने, एक 2n+1 पे हमने फोर्स की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि दोनों एटम अलग अलग टाइप के हैं और दोनों वाइब्रेट कर रहे हैं। सेम उसी टाइप से लिखा है हमने जैसे पहले लिखा था, ठीक है। और इसको अपने लिख सकते हैं, F2n को लिख सकते हैं अपने md² u2n/dt², और इसको लिख सकते हैं md² u2n+1/dt²। इससे अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन दोनों को। अब यदि अपने बात करें, ये दोनों SHM मोशन कर रहे हैं, SHM मोशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो u2n होगा वो होगा हमारे पास में, लेट्स से उसका एम्पलीट्यूड ले लेते हैं a e⁻ माइनस k, n की जगह आ जाएगा 2n a, ये होगा हमारे पास में, n की जगह आ जाएगा 2n। u2n+1 की बात करें तो यहाँ एम्पलीट्यूड सेम नहीं लेना, यहाँ एम्पलीट्यूड डिफरेंट लेना। इस एम्पलीट्यूड को ले लिया b, जो हमारे पास में a एटम और जो b एटम, ये हमारे पास में, इसको a मान लो, इसको b मान लो, या स्मॉल एटम और कैपिटल एटम जो ओसिलेट करेंगे वो अलग अलग एम्पलीट्यूड से ओसिलेट करेंगे। ऐसे नहीं है भाई सेम एम्पलीट्यूड होगा, क्योंकि दोनों का मास डिफरेंस है, मास में दोनों के डिफरेंस है, आयोटा ओमेगा टी, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, k 2n+1 इंटू a, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू अपने यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन की यदि बात करें, md²/dt², ठीक है, u2n, तो ये आ जाएगा a e⁻ माइनस k2na, ठीक है, इक्वल टू जो नेक्स्ट है हमारे पास में बीटा, और ये है हमारे पास में u2n+1 2n-1, ये भी लिखना पड़ेगा, u2n+1 लिख दिया हमने। इसको अपने ये भी लिख सकते हैं, इसको अपने a की टर्म्स में नहीं लिख सकते, इसको b की टर्म्स में ही हमें लिखना पड़ेगा, u2n+1। तो u2n+1 क्या है हमारे पास में, u2n+1 है हमारे पास में b e⁻ माइनस k2n+1 a, ठीक है, ये वाला होगा हमारे पास में, इस प्लस 2n+1 a प्लस, और u2n-1, 2n-1 जो होगा हमारे पास में, 2n-1 वो भी बड़ा आइटम है हमारे पास में, तो इसमें भी b आएगा, b e⁻ माइनस k 2n+2n-1 a, ठीक है, और -2un -2u2n, 2 भी आएगा यहाँ पे भाई फैक्टर, ये 2 फैक्टर आएगा यहाँ पे 2 लगाना है यहाँ पे, 2un a e⁻ माइनस k 2n a, ये हमारे पास में रिजल्ट आएगा।
ठीक है, इसको यदि सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, एम ए बाहर आ जाएगा, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और ये क्या बच जाएगा, U2n, U2n। तो बीटा बी ये आ जाएगा हमारे पास में ई की पावर, एक सेकेंड, इसको अपने लिख सकते हैं, इसको ए की टर्म्स में लिख लो, ए ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के 2 Na, इस टर्म में इसको रिप्रेजेंट कर लो, बीटा बी ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के 2n+1a, ये लिख दिया हमने, प्लस बी ई की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस के 2n-1a माइनस 2a ई की पावर आयोटा ओमेगा टी के 2na, इस टाइप से इसको अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, आयोटा ओमेगा टी वाली टर्म, आयोटा ओमेगा टी, आयोटा ओमेगा टी, आयोटा ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगी, माइनस के 2na माइनस के 2na माइनस के 2na माइनस के 2na वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ये क्या बचेगा हमारे पास, माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, बीटा, और ये आ जाएगा बी, आयोटा ओमेगा टी टर्म कैंसिल हो जाएगी, माइनस ई की पावर माइनस आयोटा के 2na कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ई की पावर माइनस आयोटा के ए, ठीक है, ये वाली टर्म बचेगी, प्लस बी, और यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर प्लस आयोटा के ए, ये वाली टर्म बचेगी, माइनस 2a, और यहाँ पे टर्म कोई नहीं बचेगी हमारे पास में, सिंपल ये हमारे पास में टर्म बचेगी। ठीक है, माइनस एम ए ओमेगा स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं बीटा बी, 2b लिख सकते हैं इसको, 2b, और ये आ जाएगा कोस के ए, ठीक है, माइनस 2a, ये हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन जो आ जाएगी। इसको ये भी लिख सकते हैं अपने, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं अपने 2b बीटा कोस के ए माइनस 2a बीटा, इस फॉर्म में भी इसको अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन होगी, इसको कह दो फर्स्ट इक्वेशन, जो कहां से निकल के आई हमारे पास में, इस फर्स्ट इक्वेशन से जो निकल के आई हमारे पास में, इससे निकल के आई ये वाली इक्वेशन, इसको कह दो फर्स्ट, इसको कह दो सेकंड, इस इक्वेशन को कह दो थर्ड इक्वेशन, ये थर्ड होगी हमारे पास में, इसको थर्ड लिख दो, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही अपने एक और इक्वेशन निकालेंगे, मैं इन दोनों इक्वेशन को लिख देता हूं, ठीक है, ऐसे ही तुम नेक्स्ट इक्वेशन भी निकाल सकते हो, जो थर्ड और फोर्थ दोनों इक्वेशन होगी, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए इक्वल टू, एक बार मैं लिख देता हूं इनको, बीटा बी कोस, बीटा बी, इसको लिख देता हूं मैं बीटा बी 2 बीटा बी कोस के, ठीक है, 2 बीटा बी कोस के माइनस 2 बीटा ए, तो ये हमारे पास में है एक टर्म, और एक टर्म है हमारे पास में माइनस कैपिटल एम ओमेगा स्क्वायर बी इक्वल टू बीटा 2 बीटा ए कोस के ए माइनस 2 बीटा बी, ये हमारे पास में दोनों इक्वेशन होगी। ठीक है, सेम इस इक्वेशन को हमने लिख दिया, ठीक है, थर्ड इक्वेशन है, तो ये वाली इक्वेशन थर्ड होगी, ये वाली इक्वेशन फोर्थ होगी हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ पे ए है हमारे पास में, और यहाँ पे भी हमारे पास में ए है, यहाँ पे बी है हमारे पास में, यहाँ पे भी हमारे पास में बी है। अब इन इक्वेशन को दोनों को हमें सॉल्व करना और ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करनी। यहाँ पे ए और बी दोनों टर्म आ रही है, एम्पलीट्यूड आ रहे हैं,
एम्पलीट्यूड यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहे, जो मोनोटोमी के लिए हमने किया था वहां पे एम्पलीट्यूड कैंसिल हो रहे थे, तो इसको इजीली अपने सोल्व कर पा रहे थे। इसको सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिखना होगा। ये जो टर्म है 2 बीटा, 2 बीटा को उधर ले जाएंगे, 2 बीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, ठीक है, माइनस 2 बीटा बी कोस के ए, ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ जाएगी इक्वल टू 0, ठीक है। और हमारे पास में नेक्स्ट आएगी, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो हमारे पास में इस टर्म को, यहाँ पे b है और यहाँ पे भी हमारे पास में b है, तो इसको अपने लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ पे a है हमारे पास में, तो a वाली टर्म है -2 बीटा कोस के ए इंटू ए, ठीक है। और ये आ जाएगी हमारे पास में नेक्स्ट टर्म 2 बीटा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 2 बीटा माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल M इंटू बी इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में इसको अपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ हो। एक बार यहाँ तक नोट करो जितना भी मैंने लिखवाया है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है डेरिवेशन, लेकिन हमें मेन फाइनल फॉर्मूले से मतलब होगा, यहाँ पे जो फाइनल फॉर्मूला होगा वो लिखना है। कंप्लीट डेरिवेशन तुम्हें पूरी एंड बबर में मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो पूरी, इससे ही मैं कंप्लीट डेरिवेशन तुम्हें करवा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। सोल्व करेंगे इसको मैट्रिक्स फॉर्म से अपने सोल्व कर लेंगे इसको, 2 बीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में -2 बीटा, 2 बीटा ए और बी को कंपेयर कर लेंगे, ए बी की वैल्यू नॉन जीरो होगी, नॉन जीरो वैल्यू होगी, तो 2 बीटा कोस के ए, ठीक है। 2 बीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, बीटा भी तुम कॉन्स्टेंट ले सकते हो, सॉरी बीटा नहीं ले सकते, बीटा अंदर ही रहेगा, 2 बीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 बीटा कोस के ए, और ये हमारे पास में मैट्रिक्स बन जाएगी -2 बीटा कोस के ए, और ये हो जाएगा 2 बीटा माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल एम, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास में, इसको हमें सोल्व करना है इक्वल टू 0। इस मैट्रिक्स को सोल्व करना है। सोल्व कैसे करोगे, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे, और फाइनल आंसर फाइंड आउट कर लोगे। जो फाइनल आंसर आएगा मैं वो लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। करने की जरूरत नहीं है, करना हो तो कर लेना, वैसे कोई मतलब नहीं है करने का। इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करना, उसके बाद में तुम्हें एक इक्वेशन मिलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, जिससे ओमेगा की वैल्यू, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके तुम ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। बट हमें डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट से मतलब है, हमें कंप्लीट इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यदि सॉल्व करना चाहते हो, जस्ट मैथमेटिकल है, कुछ भी नहीं है, आराम से सॉल्व हो सकता है, ये जस्ट मैथमेटिकली तुम्हें सॉल्व करना है। जो हमारे पास में ओमेगा स्क्वायर की हमें वैल्यू जो देखने को मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें याद भी रखनी है ये वैल्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर, जो हमारे पास में, जैसे मोनोटॉमिक में भी हमने ओमेगा स्क्वायर फाइंड आउट किया था, यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बीटा 1 बाय कैपिटल एम प्लस 1 बाय स्मॉल एम प्लस माइनस बीटा रूट, और ये आएगा हमारे पास में 1 बाय स्मॉल एम प्लस 1 बाय कैपिटल एम का होल स्क्वायर -4 साइन स्क्वायर के ए बाय स्मॉल एम कैपिटल एम। ये हमारे पास में ओमेगा की वैल्यू देखने को मिलेगी, ठीक है। जो ओमेगा की पॉसिबल वैल्यू होगी वो ये होगी। इसमें देख सकते हो ये बीटा आ रहा है, बीटा फोर्स कांस्टेंट है, कैपिटल एम आ रहा है, स्मॉल एम आ रहा है, और के की वैल्यू भी आ रही है हमारे पास में, और ये साइन पे भी डिपेंड करता है। तो ये हमारे पास में डिस्पर्शन रिलेशन होगा। डिस्पर्शन रिलेशन किसके लिए होगा, डिस्पर्शन रिलेशन फॉर किसके लिए, जो हमारे पास में डाइएटॉमिक एटम है, डाइएटॉमिक एटम के लिए
ये हमें डिस्पर्शन रिलेशन देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ये डिस्पर्शन रिलेशन होगा, ये रिलेशन तुम्हें याद रखना है। अब इस रिलेशन में देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास में दो पॉसिबल वैल्यू मिल रही है ओमेगा की, यहाँ प्लस माइनस आ रहा है हमारे पास में, ठीक है, ओमेगा में प्लस माइनस आ रहा है, तो एक वैल्यू होगी हमारे पास में ओमेगा स्क्वायर, इसको ओमेगा पॉजिटिव से अपने लिख सकते हैं, ये होगी हमारे पास में बीटा 1/M प्लस 1/m, ये याद भी रखनी है वैल्यू प्लस, और ये होगी बीटा रूट में 1/M प्लस 1/m का होल स्क्वायर और -4 साइन स्क्वायर KA/M। एक प्लस वाली वैल्यू होगी, एक हमारे पास में माइनस वाली वैल्यू होगी, ठीक है, बीटा 1/M प्लस 1/m माइनस बीटा रूट, ये होगी 1/M प्लस 1/m का होल स्क्वायर -4 साइन स्क्वायर KA/M। ठीक है, ये हमारे पास में दो पॉसिबल वैल्यू होगी, एक सेकेंड रुको, ठीक है, ये दो हमारे पास में पॉसिबल वैल्यू होगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमें बेसिकली जो दो मोड्स है, दो वाइब्रेशन मोड देखने को मिलेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एटम भी हमारे पास में दो है। तो यहाँ पे एक डिस्पर्शन रिलेशन पॉजिटिव वाला मिलेगा, एक नेगेटिव वाला मिलेगा हमारे पास में। अब ये पॉजिटिव वाला कौन सा है, नेगेटिव वाला कौन सा है, इसको क्या नाम दें वो बाद में अपने डिफाइन करेंगे। इसका रीजन है क्यों, एक को ऑप्टिकल मोड कहेंगे, एक को अकोस्टिक मोड कहेंगे। तो कौन सा ऑप्टिकल होगा, कौन सा अकोस्टिक होगा, इनमें से पॉजिटिव वाला कौन सा होगा, नेगेटिव वाला कौन सा होगा, इसका रीजन भी तुम्हें पता लग जाएगा, और क्यों किसको ऑप्टिकल कहेंगे और किस मोड को अपने अकोस्टिक मोड कहेंगे वो भी तुम्हें पता लग जाएगा आगे। सबसे पहले अपने पॉजिटिव वाले की बात करते हैं। यदि हम बात करें पॉजिटिव वाले की, डब्ल्यू जो हमारे पास में ओमेगा लिख दो, इसको फ्रीक्वेंसी है ये हमारे पास में, ओमेगा पॉजिटिव स्क्वायर बीटा 1/M प्लस 1/m, कैपिटल M की वैल्यू स्मॉल m से ज्यादा है, प्लस बीटा रूट 1/M प्लस 1/m का होल स्क्वायर -4 साइन स्क्वायर KA/M स्मॉल m। ठीक है, यही वैल्यू है हमारे पास में, ये याद हो जानी चाहिए। अब अलग अलग केस डिस्कस करते हैं। यदि सबसे पहले अपने केस डिस्कस करें, लेट्स से अपने फाइंड आउट करते हैं, लेट्स से k की वैल्यू, फर्स्ट केस अपने डिस्कस करते हैं, यदि k की वैल्यू टेंस टू 0 है, k की स्मॉल वैल्यू है, ठीक है, k 0 ही ले लेते हैं अपने, या अपने k 0 कंसिडर कर लेते हैं, लेट्स से k 0 है, k हमारे पास में 0 है या k टेंस टू 0 है, तो साइन स्क्वायर साइन के की वैल्यू भी हमारे पास में 0 हो जाएगी, k नहीं होगी, साइन के की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक है, यदि ka हमारे पास में 0 है। तो इस केस में हमारे पास में ओमेगा पॉजिटिव का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, बीटा 1/M प्लस 1/m प्लस बीटा, और ये 0 हो जाएगी ये वाली टर्म हमारे पास में, तो ये हो जाएगा 1/M प्लस 1/m का होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 बीटा 1/M प्लस 1/m। तो ये हमारे पास में ओमेगा पॉजिटिव का होल स्क्वायर होगा, तो ओमेगा पॉजिटिव कितना हो जाएगा, रूट 2 बीटा 1/M प्लस 1/m की पावर हाफ। ये हमारे पास में फ्रीक्वेंसी होगी जब k की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो ये होगी, दोनों मास पे डिपेंड कर रही है, कैपिटल M पे भी डिपेंड कर रही है, स्मॉल m पे भी डिपेंड कर रही है, k की वैल्यू जब हमारे पास में 0 है। अब यदि k की वैल्यू हमारे पास में, k की वैल्यू हमारे पास में, लेफ्ट से k हमारे पास में, सेकंड केस अपने डिस्कस करते हैं, ये तो हमने डिस्कस कर लिया भाई k 0 है। यदि हम अब डिस्कस करें, यदि k की वैल्यू हमारे पास में, सेकंड केस है, जो k है हमारे पास में, उसकी वैल्यू लेट्स से ले लेते हैं π/2a प्लस माइनस π/2a। क्यों लिया प्लस माइनस π/2a? अब ये k की वैल्यू 0 का मतलब लैम्डा की वैल्यू इन्फिनिटिव है, लार्ज लॉन्ग वेवलेंथ रीजन की अपने बात कर रहे थे आप, लॉन्ग वेवलेंथ,
और यहाँ पे अपने बात करते हैं स्मॉल वेवलेंथ रीजन की, ठीक है, या के की वैल्यू प्लस माइनस पाई बाय 2a की अपने बात करते हैं। तो यहाँ पे जो साइन के ए होगा हमारे पास में, साइन के ए क्या होगा, साइन प्लस माइनस पाई बाय 2a इंटू ए। तो पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 हमें पता है इसकी वैल्यू 1 होगी। तो हमारे पास में जो ओमेगा पॉजिटिव है, ओमेगा पॉजिटिव का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू बीटा 1 बाय कैपिटल एम प्लस 1 बाय स्मॉल एम, ठीक है, प्लस बीटा, और ये क्या होगा हमारे पास में रूट में 1 बाय कैपिटल एम प्लस 1 बाय स्मॉल एम का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 अपॉन कैपिटल एम बाय स्मॉल एम, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, बीटा 1 बाय कैपिटल एम प्लस 1 बाय स्मॉल एम प्लस बीटा बाहर है, इसको ओपन करेंगे 1 बाय कैपिटल एम का होल स्क्वायर 1 बाय स्मॉल एम का होल स्क्वायर प्लस 2 बाय कैपिटल एम स्मॉल एम माइनस 4 बाय कैपिटल एम स्मॉल एम। तो ये प्लस माइनस है तो ये -2 रह जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में बीटा 1 बाय कैपिटल एम प्लस 1 बाय स्मॉल एम प्लस बीटा, और ये हो जाएगा 1 बाय एम माइनस 1 बाय स्मॉल एम का होल स्क्वायर कर लेंगे, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास में 2 बीटा बाय कैपिटल एम, ठीक है, और 2 बीटा बाय कैपिटल एम ओमेगा पॉजिटिव का होल स्क्वायर, 2 बीटा बाय कैपिटल एम आ जाएगा हमारे पास में। कब आ जाएगा, जब हमारे पास में, एक सेकेंड रुको, कैपिटल एम आएगा या स्मॉल एम आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी थी। यहाँ पे ये जो रिजल्ट है ना, इसमें इसको 1 बाय कैपिटल एम माइनस 1 बाय एम मत लिखो, इसको लिखो तुम 1 बाय स्मॉल एम माइनस 1 बाय कैपिटल एम। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि एम की वैल्यू स्मॉल एम से ज़्यादा है, तभी तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव रह पाएगी, अदरवाइज ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि इसका होल स्क्वायर था, इट शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि अंदर इसका होल स्क्वायर हुआ था, तो ये पॉजिटिव होनी चाहिए क्वांटिटी। तो इस वजह से 1 बाय स्मॉल एम को पहले लिखा, 1 बाय कैपिटल एम को बाद में लिखा, क्योंकि एम ग्रेटर देन कैपिटल एम है, सॉरी स्मॉल कैपिटल एम ग्रेटर देन स्मॉल एम है। तो यहाँ पे आएगा स्मॉल एम 2 बीटा बाय स्मॉल एम, बीटा हमारे पास में जो फोर्स कांस्टेंट है, और नीचे आ जाएगा हमारे पास में स्मॉल एम, ये ओमेगा पॉजिटिव की वैल्यू हो जाएगी। तो ओमेगा पॉजिटिव क्या आ जाएगा, ओमेगा पॉजिटिव आ जाएगा √2 बीटा बाय स्मॉल एम, ठीक है। तो ये आ जाएगा जब k की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस पाई बाय 2a। अब पाई बाय 2a आया, यहाँ पे पाई बाय 2a क्यों आया, क्योंकि जो स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच की डिस्टेंस है वो a है। कई बार तुम्हें किसी ना किसी बुक में ये भी मिल जाएगा कि ये जो डिस्टेंस है ये a की बजाय ये a बाय 2 पुट कर देगा इसको, कई बार इसको a बाय 2 भी पुट कर सकता है ये। जब ये a बाय 2 पुट कर देगा उस केस में हमारे पास में जो वहाँ k की वैल्यू है वो प्लस माइनस पाई बाय 2a की जगह प्लस माइनस पाई बाय a हो जाएगी। यहाँ पे जो 2a डिस्टेंस है वो स्मॉल एम से स्मॉल एम मास के बीच की डिस्टेंस 2a है। यदि ये डिस्टेंस a होती है हमारे पास में, तो वहाँ पे जो रिजल्ट है वो हमारे पास में करेक्ट आता। बात समझ में आ रही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पे पाई बाय 2a किस वजह से आ रहा है, पाई बाय 2a इस वजह से आ रहा है क्योंकि स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच की डिस्टेंस a है। यदि वहाँ पे a बाय 2 होता तो यहाँ पे पाई बाय a आ जाता ओनली, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है भाई सर यहाँ पे तो पाई बाय 2a क्यों आ रहा है, जो ब्रिलियन जोन की बाउंड्री है वो तो पाई बाय a होती है हमारे पास में, यहाँ पे पाई बाय 2a क्यों आ रहा है, वो कंसिडरेशन पे जो हम कंसिडर करेंगे इनिशियली उस पर ही वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में पॉसिबल वैल्यू आ रही है। इसको ऑप्टिकल ब्रांच भी कह देते हैं। इसको क्यों ऑप्टिकल ब्रांच कहते हैं, जो ओमेगा पॉजिटिव है इसको अपने कह देते हैं ऑप्टिकल ब्रांच। इसको अपने ऑप्टिकल ब्रांच भी कह देते हैं। इसका रीजन भी तुम्हें पता लग जाएगा व्हाई इट इज सेड टू बी ऑप्टिकल ब्रांच, वो अपने आगे डिस्कस करेंगे रीजन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें यदि अपने बात करें ओमेगा नेगेटिव की, ओमेगा नेगेटिव की बात करें तो ओमेगा नेगेटिव क्या है, बीटा
वन बाय स्मॉल एम लिख लो, 1/स्मॉल एम 1/कैपिटल एम माइनस बीटा रूट 1/स्मॉल एम प्लस 1/कैपिटल एम का होल स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर के ए अपॉन स्मॉल एम कैपिटल एम। ठीक है, इसमें फर्स्ट केस यदि अपने डिस्कस करें, फर्स्ट केस क्या है, यदि k टेंस टू 0 की बात करें तो साइन के ए 0 होगा हमारे पास में। ठीक है, साइन के ए जब 0 होगा, स्मॉल वैल्यू के लिए भी डिस्कस करेंगे, अभी अपने डिस्कस करें k इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, k की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है, मतलब k 0 है तो साइन के ए भी 0। अभी वो नहीं डिस्कस कर रहे कि स्मॉल है, 0 ही है, मतलब 0 वैल्यू ले रहे हैं अपने। ठीक है, तो ये हमारे पास में ओमेगा नेगेटिव क्या होगा, बीटा 1/स्मॉल एम प्लस 1/कैपिटल एम माइनस बीटा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 1/स्मॉल एम प्लस 1/कैपिटल एम, और ये 0 हो जाएगा हमारे पास में। तो ओमेगा नेगेटिव यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये सेंटर पॉइंट है हमारे पास में, सेंटर पॉइंट पे 0 होगा। अब अपने यदि बात करें यहाँ पे, यदि k की वैल्यू हमारे पास में, k की वैल्यू हमारे पास में टेंस टू 0 है, बट साइन के ए की वैल्यू हमारे पास में के ए है। अब यहाँ पे 0 नहीं लिया हमने, स्मॉल वैल्यू हमने कंसीडर की है, जैसे एक सेंटर पॉइंट होगा, जैसे ये सेंटर पॉइंट, एक तो सेंटर पॉइंट की अपने बात करते हैं k इक्वल टू 0, एक सेंटर पॉइंट से थोड़ा सा साइड में, सेंटर पॉइंट से थोड़ा सा आगे। ठीक है, एग्जैक्ट सेंटर पे नहीं है, सेंटर पॉइंट से थोड़ा सा आगे, तो हमारे पास में ये क्या होगा, देखो तो ये फॉर्मूला क्या होगा, ओमेगा नेगेटिव क्या होगा हमारे पास में, बीटा 1/स्मॉल एम प्लस 1/कैपिटल एम। ठीक है, माइनस बीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास में रूट 1/स्मॉल एम प्लस 1/कैपिटल एम का होल स्क्वायर माइनस 4k² a² साइन के को k लिख दिया m/कैपिटल एम। ठीक है, तो बीटा 1/स्मॉल एम प्लस 1/कैपिटल एम माइनस बीटा रूट 1/स्मॉल एम, यदि इसको अपने बाहर निकाल लें रूट से, ये कर सकते हैं ना अपने, देखो बीटा 1/स्मॉल एम प्लस 1/कैपिटल एम को बाहर निकाल लें रूट से, तो बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 1 माइनस 4k² a²/m कैपिटल एम इंटू, यहाँ पे हमारे पास में इसको यदि बाहर निकालेंगे तो ये यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, 1 डिवाइड बाय, ठीक है 1 डिवाइड बाय 1/स्मॉल एम प्लस 1/कैपिटल एम का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में बीटा 1/स्मॉल एम प्लस 1/कैपिटल एम, इसको फिर बाहर निकालिए 1 माइनस 1, तो 1 माइनस ये बचेगा हमारे पास में, ये टर्म 1 माइनस रूट, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4k² a² m कैपिटल एम इंटू, नीचे आ जाएगा हमारे पास में, एलसीएम लेंगे तो m कैपिटल एम का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे एलसीएम लेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, और यहाँ आएगा m प्लस m का होल स्क्वायर, क्योंकि कंप्लीट होल स्क्वायर है हमारे पास में। m कैपिटल m से एक m कैपिटल m कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा 1/स्मॉल एम प्लस 1/कैपिटल एम माइनस रूट हमारे पास में, रूट को एक बार k की वैल्यू स्मॉल है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दो इसका, 1 माइनस 4k² a² बाय m प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर इंटू m स्मॉल m बाय 2। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दिया, 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा हमारे पास में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, बीटा 1/स्मॉल एम प्लस 1/कैपिटल एम, और यहाँ पे हमारे पास में माइनस
यहाँ पे 1 माइनस था ना, ये मल्टीप्लाई में था, ये मल्टीप्लाई में था, अंदर 1 माइनस था अंदर, सॉरी एक सेकेंड रुको, यहाँ पे था हमारे पास में 1 बाय कैपिटल M, और यहाँ पे 1 माइनस ये ब्रैकेट में था, ठीक है, ये इस टाइप से था हमारे पास में। तो ये आ जाएगा हमारे पास में ब्रैकेट में 1 माइनस 1, ठीक, प्लस हो जाएगा अंदर, प्लस 4 की जगह 2 आ जाएगा, 2k² a² mm, 2k² a² mm अपॉन m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर, स्मॉल m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बीटा कैपिटल M प्लस स्मॉल m mm इंटू 2k² a² mm m प्लस m का होल स्क्वायर, तो ये इससे होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा टर्म, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, तो 2k² a² बीटा अपॉन m प्लस स्मॉल m। तो ये हमारे पास में वैल्यू होगी, किस पे डिपेंड करेगी देख सकते हो, ओमेगा नेगेटिव का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हो जो ओमेगा नेगेटिव है वो k के प्रोपोर्शनल है, स्मॉल वैल्यू ऑफ k के लिए, ठीक है, स्मॉल वैल्यू ऑफ k के लिए इसके प्रोपोर्शनल। तो ये हमारे पास में वैल्यू है। और यदि अपनी बात करें k की वैल्यू लार्ज हो, यदि 2π/a हो k की वैल्यू, तो ओमेगा नेगेटिव क्या होगा, k इक्वल टू 2π/, सॉरी k इक्वल टू, थर्ड केस है हमारे पास में, k इक्वल टू प्लस माइनस π/2a हो, तो उस केस में हमारे पास में साइन के की वैल्यू 1 होगी, और साइन के की वैल्यू 1 होगी तो ओमेगा नेगेटिव हमारे पास में क्या होगा, ओमेगा नेगेटिव का होल स्क्वायर, ओमेगा नेगेटिव का होल स्क्वायर होगा बीटा 1 बाय स्मॉल m प्लस 1 बाय कैपिटल M माइनस बीटा रूट 1 बाय स्मॉल m प्लस 1 बाय कैपिटल M का होल स्क्वायर माइनस 4 1 m अपॉन कैपिटल M, ठीक है। तो बीटा 1 बाय स्मॉल m 1 बाय कैपिटल M माइनस बीटा, इसको अपने लिख देंगे, इसको सॉल्व करके अपने लिख देंगे 1 बाय स्मॉल m माइनस 1 बाय कैपिटल M, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2 बीटा बाय कैपिटल M, ओमेगा नेगेटिव का होल स्क्वायर, और ओमेगा नेगेटिव कितना आ जाएगा, √2 बीटा बाय कैपिटल M। ओमेगा पॉजिटिव क्या आया था, ओमेगा पॉजिटिव आया था हमारे पास में 2 बीटा बाय स्मॉल m, और ओमेगा नेगेटिव क्या आ रहा है, k इक्वल टू π/2a पे 2 बीटा बाय कैपिटल M, एक कैपिटल M पे डिपेंड कर रहा है, एक स्मॉल m पे डिपेंड कर रहा है। और ओमेगा नेगेटिव की एक वैल्यू आई थी 2k² a² बीटा अपॉन m प्लस m, ये भी ठीक थी वैल्यू, ठीक है, सारे आंसर करेक्ट आ रहे हैं हमारे पास में, कोई भी गड़बड़ नहीं है। अब इसका यदि अपने डायग्राम बनाएं तो दो है हमारे पास में, एक ओमेगा नेगेटिव है, एक ओमेगा पॉजिटिव है, यदि इसका डायग्राम बनाए, डायग्राम से बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा ये, ठीक है। देखो डायग्राम कैसे बनेगा इसका, डायग्राम बनाए इसका, ये हमारे पास में, ये हमारे पास में के एक्सिस है, के और ओमेगा एक्सिस है, ठीक है, ये हमारे पास में ओमेगा है, ये हमारे पास में के। सबसे पहले अपने बात करें, किसकी बात करते हैं, ओमेगा पॉजिटिव की बात करते हैं। ओमेगा पॉजिटिव की बात करें तो k इक्वल टू 0 पर ओमेगा पॉजिटिव की वैल्यू ये है, मतलब हाई वैल्यू है, और k इक्वल टू π/2a पर इसकी वैल्यू हमारे पास में 2 बीटा बाय m है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा, k इक्वल टू 0 पर उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ कहीं है, हाई वैल्यू है, और उसके बाद में उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है, देखो k इक्वल टू, यहाँ पे देख सकते हो k इक्वल टू π/2a पे इसकी वैल्यू 2 बीटा बाय m हुई है, पहले है हमारे पास में, रूट कर दो इसको, ओमेगा पॉजिटिव की वैल्यू है हमारे पास में √2 बीटा बाय m,
पहले वैल्यू थी √2β 1/m प्लस 1/m, ठीक है, ये वैल्यू ज़्यादा थी पहले, ये वैल्यू इससे ज़्यादा है इस टर्म से, तो पहले ज़्यादा थी फिर वैल्यू कम हुई है। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ में हमारे पास में पॉइंट मिलेगा, पहले वैल्यू ज़्यादा थी, फिर के की वैल्यू लेट्स से ये है π/2a और ये है -π/2a, तो के की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज हुई, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज हुई है इस टाइप से, यहाँ भी ओमेगा की वैल्यू डिक्रीज होगी। और ओमेगा की वैल्यू ऊपर कितनी है, ऊपर मैं वैल्यू लिख देता हूँ √2β, यहाँ जो वैल्यू है √2β √1/m प्लस कैपिटल M, और यहाँ ओमेगा की जो वैल्यू है वो है √2β/m, ये हमारे पास में है। इस ब्रांच को अपने कहेंगे ऑप्टिकल ब्रांच, दिस इज ऑप्टिकल ब्रांच, ऑप्टिकल ब्रांच। ओमेगा नेगेटिव की बात करें तो जीरो पे तो जीरो ही है, उसके बाद में प्रोपोर्शनलिटी से वो इंक्रीज करेगा, फिर उसके बाद में ये वैल्यू होगी उसकी, इस टाइप से बनेगा। और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, √2β/M। देखो यहाँ पे कैपिटल M आ रहा है, यहाँ स्मॉल m आ रहा है, कैपिटल M आने की वजह से ये वैल्यू इस वैल्यू से थोड़ी कम है, इस वजह से वो नीचे आ रहा है, ठीक है। ये जो वैल्यू है इनमें दोनों में एक गैप होगा। इस ब्रांच को अपने कहेंगे अकोस्टिक ब्रांच, अकोस्टिक ब्रांच। एक ऑप्टिकल ब्रांच होगी, एक अकोस्टिक ब्रांच, इन दोनों में गैप होगा थोड़ा सा। ये जो रीजन होगा हमारे पास में, ये वाला रीजन, इस रीजन में कोई भी ओमेगा की वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, ओमेगा इज नॉट पॉसिबल। तो इस रीजन को अपने कहेंगे फॉरबिडन रीजन, फॉरबिडन रीजन। ओमेगा की जो पॉसिबल वैल्यू है या तो इस रीजन में होगी या ऊपर वाले रीजन में होगी, इस बीच वाले रीजन में ओमेगा की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, दैट रीजन इज सेड टू बी फॉरबिडन रीजन, ठीक है। तो ये हमारे पास में इसका ग्राफ था, और ये जो रीजन होगा ये हमारे पास में ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन होगा, फर्स्ट ब्रिलियन जोन, ठीक है। इसको नोट करो, फिर अपने इसमें आगे डिस्कस करते हैं।